मतलब तू एक ही है, तू ही सारा फुटेज ले रहा है, लड़कियों को कोई नहीं जानता, लड़कियों को कोई नहीं पूछ रहा है, लड़कियां खुद बोलती हैं। जैसे मैं एयरपोर्ट्स पे जाता हूँ, क्लब्स में जाता हूँ, सबका एक ही चीज़ है कि भाई आपका पॉर्न देखा और आपका पॉडकास्ट देखा, तो पी अभी हो गया है। तो जो मेरे साथ खूबसूरत एक्ट्रेसेस भी होती हैं उनको कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। बट भाई अभी हम जैसे ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे और हमने ट्राई करा था कि कोई फीमेल लीड भी आपके साथ अगर आ पाए, बट फीमेल्स खुद ही नहीं चाहती उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, तो क्या रीज़न है? तो सबके लाइफ में बहुत ऐसे संघर्ष हैं जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री में आए। सब पर डे के लिए है, कोई यहाँ शौक से नहीं है। मैं भी नहीं आया था, मैं तो चलो बनते बनते बन गया, बट सब आते हैं कि चलो कुछ कमा ले, ईएमआई है, लोन है, चुक जाए फिर चले जाते हैं। कुछ शादीशुदा होते हैं, बच्चे हैं, मैरिड है, डिवोर्स चल रहा है, तो वो ओपनली आके ये सब बोलना इट्स नॉट ईजी। बट वो लोग तो एनीवेज कैमरा पे आ रहे हैं, अगर पॉर्न क्लिप शूट हो रही है तो कैमरे पे उनके हाँ, फेस भी बट है। नेम्स उनके रियल नहीं होते। उनका जो आधार कार्ड नाम अलग होता है और उनका रियल नाम अलग होता है। फिर कैमरा पे आके बोलना, जैसे फिल्मों में भी वॉइसेस डबिंग होती है, इसमें रियल आके बोलना कहीं ना कहीं घबराते हैं। और बहुत सब, मैं भी, हम लोग सब हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो और लोग डराते बहुत हैं हमको। जैसे कोई भी किसी का कुछ फिल्म फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है, यार तेरे को अभी ना कॉल आएगा, तू बहुत छाया हुआ है। तो ये सब बहुत डरा डरा के लोग हम एक्टर्स को, आर्टिस्ट को जीने नहीं देते सोसाइटी में। बट डराना किसके नाम से डराते हैं? माफिया के नाम नहीं, से? माफिया जैसे मुझे तो धमकी आती है, माफिया वो उठा लेगा, मुझे पता है ये सब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, बट लीगल धमकियाँ देते रहते हैं, जो झूठ भी होता है, जो सच नहीं होता। बट लोग चाहते हैं कि ये इतना राइज ना करे, इसका नाम ना हो, कोई भी आपको आए reason। हैं कॉल्स आए हैं ऐसे कुछ? मुझे आते हैं, डीएम्स आते हैं, आई डोंट नो कितने जेन्युइन हैं। बहुत सारे तो बोलना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट वाले लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे इंस्टा पे उनके लाइक्स आते हैं, तो मैं जाके उनका प्रोफाइल देखता हूँ, वो एक्चुअली कहीं के पुलिस है कुछ, तो मैं एक्चुअली डर जाता हूँ। तो बट फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने तो वैसे कुछ डाला नहीं है, बोला नहीं है, तो यू तो वो होता है। फिर उसके बाद जैसे पॉजिटिव बहुत हुआ है उसके बाद, बट नेगेटिव भी बहुत हुआ है। अनवांटेड अटेंशन बहुत मिला है। जैसे मैं जिम जाता हूँ, मैंने अपना बाइक पार्किंग किया था वहाँ पे, किसी ने पूरा मेरा सीट को डैमेज कर दिया। अच्छा। हाँ, अभी की बात है, आई थिंक। तो पता लगा वो किसने किया था? आपने देखा कुछ सीसीटीवी फुटेज में या फिर पता लगाने मुझे की लगा कोशिश अभी करी? मैं इसका इशू करूँगा, फिर वो मुझे कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ेगी, फिर और चीज़ें बढ़ भी जाती है बढ़ ना भी फिर। जाएगी। और मैं जिम में जाता हूँ ऐसे, मैं सिर्फ अपना वर्कआउट करता हूँ, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। मेरे पीछे पीछे लोग आते हैं, मुझे तारीफ़ करते हैं, बातें करते हैं, पुराने दोस्त हैं पुराने जिम से, बट आई ट्राई टू बी इन माई ओन लेन, अपना काम करता हूँ। वो हुआ। फिर अभी मैं गोवा गया था अगस्त को, अगस्त 27 को मैं गया था, मेरे दोस्त का बर्थडे था, किसी को इनविटेशन था, मैं उनके साथ गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, 27 तो बहुत अच्छा गया। आई थिंक 27 की रात थी। गलती हमारी थी कि हम 2 दिन गाड़ी में घूमे टैक्सी करके, बट फिर लास्ट डे लगा कि यार लास्ट डे है, वो वाइब नहीं आ रहा है, तो लेट्स टेक अ स्कूटर। तो हमने 500 रुपीज़ दे के सामने से एक स्कूटर ले लिया। बहुत अच्छा जा रहा था, और हम लोग क्या ना, हर चीज़ स्टेटस डाल रहे हैं, इधर है उधर है, तो मैसेजेस तो धनाधन आ रहे थे, मिलना है मिलना है मिलना है। तो बाद में क्या हुआ, हम लोग गए रात को, एक कसिनो जा रहे थे बहुत दूर, पंजिम, और हम लोग थे कैंडोलिम में। तो हम लोग गए, वहाँ गए, जो कुछ बात बनी नहीं, तो हम लोग वापस आ रहे थे। तो मैं जब आ रहा था तो हमको लग रहा था कि हमारे दोस्त हमें मनाने के लिए गाड़ी में हमें फॉलो कर रहे हैं, बट एक्चुअली कोई गाड़ी हमें पूरा फॉलो कर रहा था, और वो किसी गाड़ी को हमारे क्लोज आने नहीं दे रहा था। और गोवा, आधी रात को, बारिश का मौसम, नो स्ट्रीट लाइट्स, ऑब्वियसली सीसीटीवी कुछ नहीं, पूरा पिच डार्क। तो फिर मुझे शक होने लगा, क्योंकि जैसे कोई गाड़ी सामने से आता ना, वो पीछे चला जाता। फिर जैसे ही रोड खाली होता ना, वो अटैक करने के लिए फुल स्पीड में आता। फिर हमने सोचा अगर हम 2 सेकंड के लिए भी रुके ना, वो उड़ा देगा। फिर हमने देखा वो आदमी ऐसा ऐसे कर रहा है, फेस छुपा रहा है। और फिर एक वक्त आया, मुझे लगा कि अभी कुछ बुरा होगा, मतलब देयर इज़ नो एस्केप, क्योंकि एक, आई वाज जस्ट कॉलिंग गॉड, बचाओ बचाओ, एंड सडनली कहाँ से एक गाड़ी आई। राजस्थानी लोग थे, मारवाड़ी, 4 लोग बैठे थे उस गाड़ी में, 2 यंग बच्चे थे, टीनेजर्स,
उन्होंने तुरंत हमारा हेल्प किया। फिर और वो गाड़ी जैसे ही देखा हमने हेल्प ली, तुरंत उसने एक राइट टर्न लेके भाग गया। और मुझे फिर याद आया, जब हम लोग होटल में आए थे शाम को लंच करके, उसी दिन एक प्लेट था, उसमें ड्राई चॉकलेट में लिखा है गुड नाइट। तो मैं तो पता नहीं लालची हूँ क्या हूँ, मैंने चॉकलेट खा लिया। फिर मुझे शक हुआ ये चॉकलेट था, मैंने रूम को देखा, रूम वैसे के वैसे बिखरा हुआ था, कोई ऐसा हाउसकीपिंग नहीं था जिसने रूम सजाया। फिर मुझे याद आया मेरे सूटकेस के बाहर मेरे इनरवेयर सब ऐसे ही पड़े हैं सब। फिर जो बालकनी है वहाँ पे छोटा सा, जहाँ बैठ के मैं चाय पी रहा था और कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज़ देते हैं, वो कुकीज़ गायब थे, झूठे कुकीज़ मेरे पड़े थे, वो गायब। वो प्लेट वैसा का वैसा, और वो जब प्लेट देते हैं ना उसके ऊपर लैमिनेशन होता है सील करके, तो वो फाड़ के 4 कुकीज़ ले गए, वही झूठा कप, वही जो सब पड़ा है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। फिर हमने पूछा हाउसकीपिंग को, उन्होंने बोला नहीं हाउसकीपिंग ही होगा। बट ये हुआ। फिर हर टाइम को डीएम्स आते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम यहाँ हो, अभी तुम फ़्लाइट पकड़ने वाले हो, इस गेट पे हो, उड़ा देंगे, मार दूंगा तुम्हें, ये सब। भाई ये तो चलो एक स्कैरी साइड हो गई आपके प्रोफेशन की, पर हम अच्छी बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं भाई। तो भाई आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा यार, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई है सीए टॉपर, वो एक प्राइवेट सर्विस देने वाले के बारे में, जो एक टॉपर होता है पैसों के चक्कर में वो प्राइवेट एस्कॉर्ट, मेल एस्कॉर्ट बन जाता है, और उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, और उसके साथ आपकी फ़ोटो थी। तो मतलब ये तो नहीं पता कि आपसे इंस्पायर्ड है कि नहीं, आपसे डायरेक्ट ही पूछते हैं भाई क्या सीन है, आप प्राइवेट सर्विसेज से भी लिंक्ड हो या नहीं हो, या पहले इनिशिएट आपने प्राइवेट सर्विसेज से किया था, क्या सीन है? एक्चुअली जब मैं स्ट्रगल फेज़ में था मुंबई में, मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ सर्वाइव करना, सस्टेन करना कितना मुश्किल है। और मैं घर से पैसे तो नहीं लेता था, फिर भी भेजते थे थोड़ा बहुत। तो आई मेट सम ओल्डर विमेन और दोस्ती हुई, और कहीं ना कहीं उन्होंने खुद मुझे, मैंने कभी मांगा नहीं, उन्होंने खुद मुझे गिफ्ट्स दिए, थोड़ा ट्रैवलिंग करवाया, शॉपिंग, कैश। तो और पता नहीं लोग मुझे देखते ही बोलते हैं कि तुम ऐसा कुछ करते होगे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। और मेरे दोस्त अभी क्या होता था कि मैं बस में आता था ऑडिशन देने के लिए, फिर देखते हैं मैं पेरिस में हूँ, मैं यूएस में हूँ। तो आई डोंट नो हाउ वर्ड स्प्रेड हो गया। फिर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कुछ मुझे पूछा था, आई थिंक वो कुछ उन्होंने बनाया उसका, और फिर ये बात थोड़ा स्प्रेड भी हो गया था, क्योंकि लेडीज़ रेकमेंड करते हैं अपने दोस्तों को, तो इससे मिलो, वो मुझे फोर्स करते थे मेरे दोस्तों से मिलने के लिए। अच्छा, तो वो लेडी मतलब ना चाहते हुए भी आपकी शुगर मॉमी बन गई और आपके साथ उन हाँ वो ना हुई। चाहते फिर हुए क्यों? चाहते हुए। नहीं, भाई कह रहे कि एकदम से गिफ्ट देने लगी और मुझे घुमाने लगी। तो आप तो चाहते थे कि वो बने? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं उस वक्त कुछ सोच नहीं रहा था, क्योंकि मैंने जैसे बोला था मैं ऑडिशन के धक्के खा रहा था, खाना भी सोच समझ के खाता था। तो ये लोग आपको डायरेक्टली 5 स्टार होटल्स लेके जाते हैं। बट भाई मेरे को एक बात बताओ, जब इन्होंने आपको अप्रोच भी करा या जैसे भी मिलना जुलना हुआ, उनके इंटेंशंस आपको पता थे? 100%। आई मीन उन्होंने क्लियर अपफ्रंट बात करी आपसे? वो एक सेक्सुअल टोन होता है, केमिस्ट्री होती है, फ्लर्टिंग हो रही है। और मैं शायद नाइव था, बट आई वाज वेरी, क्योंकि मैं पार्टीज़ में ड्रिंक व्रिंक करता नहीं, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, क्या करूँ, टाइम पास कैसे करूँ, या तो फ़ोन चलाओ या तो लोगों से बात करो। तो ऐसे बात करते करते कनेक्शंस बने, और फिर मैं उनके घर भी गया हूँ, उनके फैमिली से भी मिला हूँ। उनकी फैमिली को पता था? नहीं पता नहीं होगा, बट मे बी एज अ क्या कह के इंट्रोड्यूस कराया आपको? दोस्त है। और उनकी फैमिली में कौन कौन थे जिनसे आप मिले? सब होते थे, जो हस्बैंड भी होते सब थे? होते थे, सबसे मिला। अच्छा। कभी किसी हस्बैंड ने पकड़ा है आपको? नहीं इतना कुछ नहीं हुआ है, और ये सब शॉर्ट टर्म होता है, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। और चल रहा है, कुछ जो सिंगल हैं उनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ, बातें होती हैं। बहुत जन तो मुझे बोलते अरे तेरा कोई नया वीडियो आया है तो भेजना, अभी तेरा ही वीडियो में देखती हूँ। तो पूछते हैं कि कैसी शूट्स होती हैं, उनको बहुत मन है मेरे सेट पे आने के लिए, बट वो अलाउड नहीं है क्योंकि बाहर शूट होता है तो वो मैच नहीं करता। बहुत बोलते हैं हमको आना है, देखना है, लाइव देखना है, ये सब। अच्छा भाई, जैसे प्राइवेट सर्विसेज या शुगर मॉमी जो कॉन्सेप्ट है,
उसमें आप ऐसा भी होता है कि उसकी एक डार्क साइड है कि आप आते अपनी मर्जी से हो, जाते उनकी मर्जी से हो, कि या वो आपके पीछे पड़ गए कि मैंने तेरे को इतना ट्रैवल कराया, इतने गिफ्ट्स दिए, अब तू जा रहा है, या ऐसा कभी आपने फेस नहीं करा? वो ऐसा होता है कि कभी कभी आपका, जैसे मेरा हमेशा ऐसा होता है, मेरे लाइफ में हमेशा एक टाइम पे 3-4 होती हैं। जैसे मैं उनसे मिला, फिर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं किसी को जेन्युइनली लाइक कर रहा हूँ और उसको नहीं पता ना कि मैं क्यों बाहर गया हूँ। तो उन चलो जिसको मैं पसंद करता हूँ वो मुझे मैसेज करिए कब घर आ रहे हो, और यहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो वो कभी-कभी वो डिलेमा जो होता है ना, वो दुविधा में मैं फँस जाता हूँ कि मैं अभी क्या करूँ? और जैसे उनको पता चलता है कि मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा मेरा कंसंट्रेशन, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं। फिर वो, अब मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं प्राइवेट नहीं रख पाता अपनी ज़िंदगी। मेरे को चुल है सब कुछ सोशल मीडिया पे डालना कि मैं यहाँ हूँ, किसी का हाथ पकड़ा है, तो वो फिर नाराज़ होते हैं, फिर उनको मनाओ। फिर कई मेरे ऐसे रिश्ते टूटे भी, क्योंकि मुझे लगता है मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। आपको मज़ा आता है कि आप स्टोरियाँ डाल रहे हो, फिर अगली लड़की भी नाराज़ हो रही है आपसे, फिर आप मेरा ऐसा है कि अब जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे को बहुत मन कर रहा है, कॉफ़ी, चाय पी रहा हूँ, आप लोगों के साथ बैठ रहा हूँ। ये एक हैबिट हो गया है, घर से निकला तो मतलब फूल आया, उसका एक फ़ोटो डाला, चॉकलेट खाया, एक मेरे को ये हो गया है, क्योंकि फॉलोअर्स के चक्कर में, उनको एंटरटेन करने के चक्कर में। तो पहले से ही था ये, कोई देखे या ना देखे, मैं तो डालता रहता था। अप्रिसिएशन आती है आपको कि भाई डाला करो ऐसी? वो अभी बहुत आ रहा है। रिएक्शंस ज़्यादा आ रहे हैं क्या लोगों कर के। रहे हो सर, कोई अपडेट नहीं आया,